भारतीय जनता पार्टी का काला धन सेठियों के पास है, जो बहुजन समाज के वोट को लूटने, खरीदने, चोरी करने के काम आता है। बड़े पैमाने पर करते हैं। जब मैं पार्लियामेंट जाता था तो मुझे घेर लेते थे, कहने लगते कि आपके 5 एमएलए बिक गए। ये मीडिया आरएसएस के हाथों बिका हुआ है। मीडिया वालों को गलत खबर फैलाने की जिम्मेवारी आरएसएस ने दे दी है। अगर पहले कांग्रेस के चमचे चुनकर आते थे तो आज भाजपा के चमचे चुनकर आते हैं। हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत महत्वपूर्ण स्पीच माननीय कांसीराम साहब की, जो कि भोपाल में दिया गया था सन 2000 को, आज से लगभग 23 साल पहले मध्य प्रदेश में। तो आइए शुरुआत करते हैं। और इसमें कांसीराम साहब बोलते हैं जो इसका मकसद था यह, कांसीराम जी ने संविधान समीक्षा के विरोध में आयोजित जीप रैली में उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने दिया था और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे। और बोलते हैं उस सभा में बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक भाषण हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं, साथियों, आज 3 अप्रैल 2000 को भोपाल के लिली टॉकीज स्थित बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिमा के पास सभी जीप इकट्ठा हुई हैं। क्यों इकट्ठा हुई हैं? 13 अप्रैल को शिवाजी पार्क में मध्य प्रदेश से 3, गुजरात से 1 और दक्षिण भारत से 6, इस तरह कुल 10 रैली पहुंचेंगी। सबका मकसद एक है, बहुजन समाज जो देश में 50% से अधिक अनपढ़ है, जो पेपर नहीं पढ़ सकते। पेपर वाले क्या लिखते हैं वो नहीं पढ़ सकते, पेपर से कम प्रभावित होते हैं। इसलिए सरकार के पास दूसरे संसाधन रेडियो और टेलीविज़न अनपढ़ लोगों को प्रभावित करने के लिए रेडियो, टीवी, सरकारी और गैर सरकारी एजेंसी के माध्यम से प्रभावित करते हैं। जो हमारे समाज के पढ़ लिख गए हैं उन्हें पेपर वाले प्रभावित करते हैं। अंग्रेजों के जाने के बाद जिन लोगों के हाथ में सत्ता आई, ऐसे लोगों के हाथ में मीडिया काम करता है। 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर के चले जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता संघर्ष कम हुआ और 1956 के बाद बंद हुए संघर्ष के माध्यम से हमारे बुजुर्ग अपनी बात को पहुंचाते रहे। हमारे समाज को जो संघर्ष के लिए प्रेरित करना था वह काम बंद है। इसलिए मैं बहुजन समाज के हितों के लिए जो संघर्ष करना था वह नहीं हो सका। 1965 से मैं इस बात को समझाने का काम कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में समझने की कोशिश की। जब तक मैं इस बात को समझा तब तक बाबा साहब के लेफ्टिनेंट थे, वो गांधी जी के पास जा चुके थे। और जब मैं उनसे पूछता था आप लोग बाबा साहब अम्बेडकर को छोड़कर गांधी जी के पास क्यों जा रहे हैं, तब वे कहते थे कि हमें एमपी बनना है, एमएलए बनना है, बाबा साहब का नाम लेकर हम कुछ नहीं बन सकते। तब मैं महाराष्ट्र को छोड़कर दिल्ली पहुंचा। उत्तर प्रदेश आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वालों के लिए तैयार हो गया है। मध्य प्रदेश भी कुछ कुछ तैयार हुआ है। मध्य प्रदेश का उत्तर प्रदेश से लगा हुआ हिस्सा प्रभावित है। 1 अप्रैल से रायपुर से मुंबई के लिए प्रस्थान हुई है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो उनके जीवन में धोखा हुआ उसका मुकाबला करने के लिए जागृति अभियान के माध्यम से बहुजन समाज को जागृत करने का काम शुरू किया गया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 50 साल पहले 25 नवंबर 1949 को संविधान निर्मात्री सभा में कहा था 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होगा। उस दिन हम एक विरोधाभास की जिंदगी में प्रवेश कर रहे हैं। राजनीति में बराबरी हिस्सा होगा, एक आदमी का एक वोट होगा और एक वोट की एक जैसी कीमत। लेकिन दूसरी तरफ सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था जो मनुवादी व्यवस्था के आधार पर गैर बराबरी की तरह चलती रहेगी। इसलिए संविधान बनाने वालों को अपील कर रहा हूं कि उस गैर बराबरी को दूर करने के लिए
कुछ न कुछ संविधान में उपाय करना होगा। जो लोग गैर बराबरी की व्यवस्था से दुखी होंगे वो लोग उठकर खड़े होंगे और संविधान के ढांचे को तहस नहस कर देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर की बात नहीं मानी गई। हिंदुत्व और मनुवाद को बनाए रखने वाली पार्टी भाजपा का हौसला बढ़ा। 50 साल तक उठकर खड़े नहीं हुए। भाजपा के साथ 25 पार्टियां सहयोग कर रही हैं। जो पार्टी हिंदुत्व का विरोध करती थी, जिन लोगों दलित, शोषित एवं पिछड़ों को गैर बराबरी का विरोध करना था, 50 साल तक खड़े होकर विरोध नहीं किए। दक्षिण भारत में विरोध हुआ। पेरियार रामास्वामी नायकर जी ने विरोध किया और एडीएमके द्रविड़ कगड़म नामक पार्टी बनाए थे। पेरियार के अनुयायी ने 4 पार्टी बना लिए, डीके से डीएमके, एडीएमके, द्रविड़ मुन्नेड कगड़म, एमडीएमके, एडीएमके, एआईएमडीके, जो मनुवादी पार्टियों का सहयोग कर रही हैं। वैसे अम्बेडकरवाद को मानने वाले भी मनुवाद का सहयोग कर रहे हैं। बिहार में जॉर्ज फडणवीस, नीतीश कुमार, शरद यादव और रामविलास पासवान भी सभी सोशलिस्ट थे, मनुवाद का विरोध करते थे, जो आज भाजपा का सहयोग करते हैं। तब भाजपा ने सोचा कि विरोध करने वाले अब विरोध नहीं करते, जिससे भाजपा का हौसला बढ़ा है। बाबा साहब और पेरियार के लोग उत्तर भारत में भी थोड़े बहुत थे, उन लोगों ने भी विरोध नहीं किया। महाराष्ट्र में महामना फुले, छत्रपति शाहूजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, तमिलनाडु में पेरियार एवं केरल में नारायण गुरु आदि सभी इस देश के शूद्र और अतिशूद्र समाज के महापुरुषों ने संघर्ष किया। 1919 में अंग्रेजों ने फर्स्ट इंडिया एक्ट, प्रथम भारतीय अधिनियम, पहला संविधान बनाया। 1922 को छत्रपति शाहूजी महाराज चल बसे और अपना दायित्व बाबा साहब अम्बेडकर को सौंप गए। 1919 में जो कानून संविधान बना, उनमें डिप्रेस क्लासेस मतलब दबे हुए लोगों के लिए अंग्रेजों ने उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिए जाने का प्रावधान रखा। 1928 में 10 साल बाद साइमन कमीशन भारत आया ऑब्जर्व के लिए। 1935 में सेकेंड इंडिया एक्ट बना। डिप्रेस क्लासेस इंस्टीट्यूट बनाकर, संगठन बनाकर बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष जारी रखा। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, उसमें भी अपनी बात रखी। 1930, 1931, 1932 को लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अपनी बात बाबा साहब अम्बेडकर ने रखी। 1932 में कम्युनल अवार्ड जीतकर बाबा साहब अम्बेडकर आए। 1919 के संविधान के तहत डिप्रेस क्लासेस के लिए कम्युनल अवार्ड लाए, जिसमें वोट का अधिकार हासिल किए, सेपरेट इलेक्टेड हासिल किए। उस वक्त गांधी जी मनुवादियों के लीडर थे। उन्होंने कम्युनल अवार्ड के विरोध में मौन व्रत किया और गांधी जी ने मरने की धमकी दे दी। देश का माहौल बिगड़ा। तब स्थिति ऐसी निर्मित हो गई कि अंततः बाबा साहब अम्बेडकर को गांधी जी के साथ पूना की रबदा जेल में समझौता करना पड़ा, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। एससी के वोट से ही एससी का नुमाइंदा चुना जाएगा। ये अधिकार हमें गांधी जी के कारण 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट से गंवाने पड़े। बाबा साहब हमें अंधकार से उजाले की ओर ले जाने वाले थे, बीच में गांधी जी ने टांग अड़ा दी। हमें वोट का अधिकार मिला, लेकिन अपने वोट से अपने उम्मीदवार चुनने का अधिकार खत्म हो गया। 1952 में मुंबई से बाबा साहब अम्बेडकर खड़े हुए। उन्हें अनुसूचित जाति दलितों का वोट पड़ा, लेकिन विरोध में उनके अपने ही आदमी कजलोरकर को खड़ा करके सवर्णों का वोट, जनरल का वोट डालकर कजोलकर को जिताया गया और बाबा साहब को हराया गया। 1954 में भंडारा से बाबा साहब अम्बेडकर खड़े हुए तो कांग्रेस ने उनके अपने ही समाज के एक अन्य दूसरे व्यक्ति वोरकर को खड़ा करके जिताया और बाबा साहब को हराया गया। आरक्षण के आधार पर कांग्रेस अनुसूचित जाति जनजाति के पिछलग्गू चमचे लोगों को जिताकर लाती है। उसके बाद
आज भाजपा कांग्रेस को अंगूठा दिखाती है। अगर पहले कांग्रेस के चमचे चुनकर आते थे तो आज भाजपा के चमचे चुनकर आते हैं। इसलिए साथियों, पूना पैक्ट के बाद हम चमचा युग में फंस गए और आज चमचा युग का सबसे ज़्यादा बोलबाला है। आज कांग्रेस के ही चमचे नहीं बल्कि भाजपा के चमचे जीतकर आने लगे हैं। यह कांसीराम साहब उस समय उन्होंने बोला। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, महामना फूले जी, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरिया रामास्वामी नायकर जी एवं नारायण गुरु जी का नाम लेकर संघर्ष चलाते हैं तो लोगों को चुनकर लाना मुश्किल नहीं, जो उत्तर प्रदेश में हमने तजुर्बा किया है। बिहार में हमारे 5 एमएलए आए। एक हफ्ते के अंदर मेरे दिमाग में आया साधारण लोगों को वोट डालना मुश्किल है, उनको मैंने एक जगह सेव करके रखा। 5 एमएलए जीतने के कारण मेरे लिए बिहार में सुपर साइक्लोन आया। उड़ीसा के साइक्लोन से मेरे लिए बिहार का साइक्लोन बड़ा है। हमारे एक एमएलए का मेरे पास फ़ोन आया जिसने मुझे बताया कि भाजपा के लोग उनके समर्थन में वोट करने के लिए मेरे पास 1 करोड़ का ऑफर दिए हैं, क्या करूं। इसके बाद दूसरे एमएलए का फ़ोन आने लगा, कहने लगा बीजेपी के गुंडे पकड़ लिया है और कोरे कागज़ में दस्तखत करवा लिए हैं। लेकिन साहब, मैंने कागज़ के पीछे की तरफ दस्तखत किया हूँ। तब मैंने एमएलए से कहा तुम स्पीकर को एक लेटर लिख कर दो जिसमें अपनी स्थिति अवगत कराओ। मीडिया प्राइवेट है, मेरे पीछे पड़ गए थे। जब मैं पार्लियामेंट जाता था तो मुझे घेर लेते थे, कहने लगते कि आपके 5 एमएलए बिक गए। ये मीडिया आरएसएस के हाथों बिका हुआ है। मीडिया वालों को गलत खबर फैलाने की जिम्मेवारी आरएसएस ने दे दी है। इसलिए साथियों, मीडिया से सावधान रहना चाहिए। पढ़े लिखे भाइयों, सावधान रहो। संविधान में बाबा साहब ने बराबरी का अधिकार तो दे दिया, लेकिन इस अधिकार से समाज को लाभ नहीं दिया जा रहा है। सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को दूर करने के लिए आप लोग आंदोलन करके बराबरी हासिल करो। आप लोग बहुत मेहनत करते हो और बहुत कम चुनकर आते हैं, उनको संभालना कठिन है। 5 वोट से हमने बीजेपी की सरकार गिराई थी। बीजेपी ने एक सांसद की कीमत 50 करोड़ आंकी। 5 सांसदों के लिए 250 करोड़ खर्च करना होगा। ये बीजेपी के लिए सस्ता सौदा था, किंतु चुनाव में जाते तो हजारों करोड़ रुपए खर्च करना होगा। हम लोगों ने दाव पैंच खेलकर 5 वोट को बचाया और जब पार्लियामेंट में अटल बिहारी वाजपेयी भाषण कर रहे थे तो हमारे सांसद एक्शन में आए और 5 वोट के कारण अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी सरकार गिर गई। आर्थिक गैर बराबरी के कारण मेरा और मेरे साथियों का काम मुश्किल है। दूसरे का काम हमारे लिए मुश्किलें पैदा करना है। उनके पास सब कुछ है, हमारे लोगों को गुमराह करने के उनके पास साधन हैं। वो लोग मनी माफिया और मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं। जब से अंग्रेज छोड़कर गए तब से ये सिलसिला जारी है। मनी धन जो गरीबों को खरीदता है, माफिया जो लूटता है, मीडिया गुमराह करता है, अफसरशाही नौकरशाही द्वारा वोटों को लूटा जाता है। मैं समझता हूँ वोट का अधिकार, राइट टू वोट काफ़ी नहीं है। वोट की शक्ति, पावर ऑफ वोट होनी चाहिए। हमारे सांसद विधायक को वोट डालने की शक्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का काला धन सेठियों के पास है, जो बहुजन समाज के वोट को लूटने, खरीदने, चोरी करने के काम आता है। बड़े पैमाने पर करते हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 50 साल पहले कहा था, आज आप इसको भुगत रहे हैं, देख रहे हैं। इसलिए साथियों, हमने 15 मार्च से आंदोलन शुरू किया है। संविधान समीक्षा विरोधी आंदोलन लंबे अरसे तक चलता रहेगा। हमें मनी माफिया मीडिया के भरोसे नहीं छोड़ना। हमारा काम अपने समाज को जागृत करने का है। जो रैली में जा रहे हैं, आप लोगों को समझना होगा, जो संविधान में लिखी गई बात बहुजन समाज के अधिकार हैं, 19वीं और 20वीं सदी में
शूद्र और अति शूद्र समाज के महापुरुषों के संघर्ष के कारण 1919, 1935, 1950 में संविधान बना, उसमें नजर आता है। बाबा साहब के संघर्ष की बदौलत 1919 में डिप्रेस क्लास, 1935 में SC ST और 1950 में OBC बना। हमारे बुजुर्गों का संघर्ष चलता गया। 1950 में संविधान लिखा है कि छुआछूत कानूनी तौर पर खत्म किया गया है, जो 1950 से लागू है। 1848 से महात्मा फुले ने छुआछूत के खिलाफ पूना में संघर्ष शुरू किया और शूद्र अति शूद्र के लिए स्कूल खोला। 1892 से छत्रपति साहू जी महाराज ने महामना फुले के बाद आंदोलन शुरू किया। 3-4 जिलों का छोटा सा राज था, उनमें कानून पास किया। महार जाति के गंगाराम कामले को एक रेस्टोरेंट, चाय की दुकान खोलकर कोल्हापुर में दिया। साहू जी महाराज अपने दरबारियों के साथ हर रोज उस कामले के रेस्टोरेंट में चाय पीने जाते थे। मनुवादी व्यवस्था के आधार पर शूद्र और अति शूद्र को पढ़ना लिखना मना है, वो लागू नहीं किया जाता, लेकिन RSS लागू करना चाहती है। अंग्रेज का राज आया तो हमें पढ़ने लिखने का मौका मिला। महामना फुले ने उस मौके पर पढ़ना लिखना शुरू किया। अंग्रेजों के राज्य में शूद्रों के लिए स्कूल बनवाया। फुले जी एक ब्राह्मण साथी की शादी में गए थे, उनका अपमान किया गया और धक्के मारकर निकाला गया। तब फुले जी ने मूला मठा नदी के किनारे देखा कि महार जाति के अति शूद्रों लोगों के गले में मटका और कमर में झाड़ू लटकाया गया था, जो बाजार जा रहे थे। तब फुले जी सोचने लगे कि जितना धोखा अन्याय महारों के साथ हो रहा है, उतना धोखा अन्याय मुझे नहीं हुआ। 1848 से फुले जी ने संघर्ष किया और 1891 तक चलाते रहे। 1892 में साहू जी महाराज ने अपने राज्य में 26 जुलाई 1902 से शूद्रों के लिए 50% आरक्षण भागीदारी शुरू किया। 1920 को महार परिषद कोल्हापुर में बाबा साहब को बनाकर दिया। छुआछूत के खिलाफ संघर्ष तेज हुआ। आरक्षण की बदौलत पढ़ने लिखने और नौकरी में सहूलियत मिली, जिसके कारण पहले IFS भारतीय विदेश सेवा बने। महामहिम KR नारायण जी, जो आज राष्ट्रपति हैं, बंगाल के मजूमदार और पंजाब के 2 लोग उच्च पदों में पहुंचे। इस तरह सबसे पहले सिलेक्ट हुए ब्राह्मण 62% ऊंची पोस्ट में हैं, तो दूसरे नंबर में अनुसूचित जाति जनजाति OBC के आज 2% हैं, जो कायस्थ अंग्रेज के शासनकाल में सबसे ज्यादा होता था। आज SC ST के मुकाबले बहुत कम है। बाबा साहब ने छुआछूत के खिलाफ महार तालाब के पानी के लिए संघर्ष शुरू किया था, तो उनके ऊपर पथराव किया गया। अपने बुजुर्गों के संघर्ष को भूलेंगे तो उनके संघर्ष को जारी कौन रखेगा। 1932 में पूना पैक्ट हुआ, उसके खिलाफ आवाज उठाई। RR भोले करे पुकार, पूना पैक्ट का करो धिक्कार नारा लगाते थे। पूना पैक्ट की 1982 में गोल्डन जुबली आई तो RR भोले कांग्रेस का सांसद बनकर इंदिरा गांधी का सत्कार कर रहा था। जो कल तक RSS भोले पूना पैक्ट का धिक्कार करता था, आज कांग्रेस का सांसद बनकर पूना पैक्ट का सत्कार कर रहा है। मेरे पास पूना के कुछ साथी आकर कहने लगे कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रिपब्लिकन पार्टी बनाई थी, उसके कोई भी नेता नहीं है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। मैं पूना में जाकर पूना पैक्ट का धिक्कार करने के लिए आया हूँ। हमारे पास पुलिस और सरकारी मशीनरी ने आकर मना किया। यहाँ पर इंदिरा गांधी गोल्डन जुबली के अवसर पर पूना पैक्ट का सत्कार करने आ रही हैं। तो मैंने कहा जिनको पूना पैक्ट से लाभ हुआ वो पूना पैक्ट का सत्कार करें, लेकिन जिन्हें नुकसान हुआ है वो धिक्कार करेंगे। इंदिरा गांधी ने फैसला किया कि मैं नहीं पहुंच रही हूं। इस खबर को सुनकर पूना पैक्ट के सत्कार करने की तैयारी कर रहे कांग्रेसी महालीडर मुंह लटकाए रहे।
इसलिए साथियों, पूना पैक्ट के कारण हम चमचा युग में फंस गए। उस समय मैं पूना पैक्ट के बारे में नहीं जानता था। मैंने कुछ महारों से पूना पैक्ट के बारे में सीखा। बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था, जैसा कि मैंने अध्ययन किया, पूना पैक्ट के बाद बाबा साहब ने संघर्ष करने के लिए कहा था, लेकिन किसी ने संघर्ष नहीं किया। 1949 को बाबा साहब ने संविधान निर्मात्री सभा को धमकी दी। वो काम 50 साल के बाद क्यों नहीं हुआ? बाबा साहब को लोकसभा में नहीं पहुंचने दिया। 24 सितंबर 1932 से चमचा युग बना, जिसके पहले शिकार बाबा साहब अम्बेडकर बने। बाबा साहब को मानने वाले सांसद विधायक बनने के लिए गांधी जी के साथ चले गए। आज भी वो सांसद विधायक बनते हैं, कांग्रेस के चमचे बनकर जीतते हैं। हम उत्तर प्रदेश में सभी महापुरुषों की बात को आगे बढ़ाते हुए और मध्य प्रदेश में कछुओं की चाल से आगे बढ़े। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में बढ़े। बहुजन समाज पार्टी इस देश में मनी माफिया और मीडिया का विरोध करती है। 1996 में राष्ट्रीय पार्टी बनी। अब इसको रगड़कर आगे बढ़ाना है। शासन प्रशासन में भागीदारी मिली, इस संविधान के कारण मिली। ब्राह्मण से दूसरे नंबर पर अनुसूचित जाति जनजाति IAS IPS बने। 26 लाख से ज्यादा पढ़े लिखे कर्मचारी अधिकारी SC ST के बने। हमारे देश के संविधान में संशोधन का प्रावधान है, किंतु समीक्षा बदलने का नहीं। मैं बीजेपी वालों से पूछता हूं कि आपको लगता है तो संविधान में संशोधन आपकी सरकार कर ले। RSS वाले कहते हैं कि हमें संशोधन नहीं, संविधान बदलना है। स्क्रिप्ट करने की बात करता है। जिस तरह से ब्लैक बोर्ड से चौक से लिखकर डस्टर से स्क्रिप्ट किया जाता है, वैसे ही RSS संविधान को मिटाना चाहती है। साथियों, इसलिए हमने संविधान समीक्षा के विरोध में 19 जीप रैली निकाली है, जो 13 अप्रैल को मुंबई पहुंचेगी और 14 अप्रैल को शिवाजी पार्क मुंबई में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर लाखों की संख्या में बहुजन समाज इकट्ठा होंगे। हमने जीप रैली वालों के लिए 3 नारे इस मौके पर दिए हैं। पहला, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। दूसरा, चमचा युग का अंत करो अंत करो अंत करो। तीसरा, BSP की टक्कर में चमचे पड़ गए चक्कर में। इन नारों को लगाते हुए जीप रैली में सवार बसपा कार्यकर्ता जन जागृति करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जो कि साभार दिया है बहुजन संगठन में। तो आपका इस भाषण के बारे में क्या मानना है और कितना यह भाषण आज से 2023 से सन 2000 में भाषण दिया गया था, कितना रिलेवेंट है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते फिर इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय भारत।